जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फ्री बेज, या एक शब्द और सुना होगा आपने, मुफ्त की रेवड़ी। या हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से तुष्टीकरण की नीति जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। तुष्टीकरण मतलब सबको संतुष्ट करते हुए सत्ता में आना, इसको कहा जाएगा एक तरह से तुष्टीकरण की नीति, जो बहुत पहले ब्रिटिश सरकार ने, या हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां पर तुष्टीकरण की नीति का पालन किया था। यह तुष्टीकरण की नीति एक तरह से देखा जाए तो बहुत पहले हिटलर के संबंध में भी एक कहावत प्रचलित थी कि हिटलर ने अपने पास एक मुर्गा पाला और उस मुर्गे के पंख तोड़ दिए। पंख तोड़ने के बाद में उसको दाना डालता रहता और मुर्गा उसके पीछे पीछे चलता रहता। आज हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्री बेक और मुफ्त की रेवड़ी वाली जो व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं उसी प्रकार की हिटलर वाली नीति है कि जनता के सामने हम यहां पर इस प्रकार की योजनाएं देते रहेंगे जिसमें उनको फ्री गैस सिलेंडर, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री अनाज, ये सारी चीजें मिलती रहें और जनता उनके पीछे पीछे आती रहे। ये आज वर्तमान में बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक सामने आया, क्योंकि जैसे अचानक सामने आने की बात करते हैं हमें सबसे पहले दिल्ली की सरकार याद आती है। दिल्ली की जो आम पार्टी सरकार बनी उसने फ्री पानी, फ्री बिजली, इन सब की घोषणाएं की और सत्ता में आ गई। लेकिन ये सारी बातें आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही। इसने तो आज एक वृहद रूप धारण किया है। 1954 में यहां पर मद्रास में कामराज सरकार थी। कामराज सरकार ने 1954 से लेकर 1963 तक यहां पर लोगों को फ्री एजुकेशन की बात की और फ्री भोजन की बात की। ये एक पहली घोषणा थी, फ्री एजुकेशन और फ्री भोजन। इसके बाद अगली सरकार आती है, तमिलनाडु में भी आती है, अन्य जगहों पर भी आती है। इसके बाद तो यहां पर कभी साड़ी बांटकर, कभी यहां पर स्टोव बांटकर, कभी यहां पर 2 रुपए किलो चावल और गेहूं देने की बात कहकर यहां तक हो गया कि यहां भी कहा गया कि हम फ्री वॉशिंग मशीन दे देंगे, हम फ्री सिलाई मशीन देंगे, हम आपको यहां सोने के सिक्के भी देंगे, कैश तक बांटा गया है। अब आप सोचिए कि कैश, सोने के सिक्के, ये सिर्फ लोभ लुभावन देते हुए एक लोकतंत्रात्मक सरकार को एक सिर्फ रिश्वतखोर जनता के रूप में बदलने की बात कर रहे हैं। आप ही सोचिए कि ऐसी सरकार जो जनता को रिश्वत देकर सत्ता में आने की चेष्टा रखती है, तो सरकार भी यहां पर देश के कल्याण के लिए क्या करने वाली है। ये नहीं कहते कि फ्री चीजें होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजों का फ्री व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जनता का हित जुड़ा हो, वास्तविक हित जुड़ा हो। जैसे प्राचीन काल से लेकर अभी अगर उठा के देखा जाए तो हमारा फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ, ये 2 चीजें हमेशा हमारे लिए फ्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि धन के अभाव में व्यक्ति एजुकेटेड ना हो पाए, धन के अभाव में व्यक्ति अपना स्वस्थ ना रह सके, अपना इलाज ना करा सके। तो सरकार को निश्चित ही यहां पर एजुकेशन, जो कि आज वर्तमान में हमारा मौलिक अधिकार भी बन चुका है, निःशुल्क शिक्षा का, यहां पर राजस्थान सरकार ने भी हेल्थ को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाने का कार्य किया है। और ऐसा है कि नो डाउट ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमें भी लगता है कि फ्री तो होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जिस प्रकार की और फ्री की रेवड़ियां बंटना चालू हो गई हैं, उसको लेकर अश्विन उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गहन संज्ञान लिया और गहन संज्ञान लेते हुए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार से बातें की कि आप इस प्रकार की जो फ्री व्यवस्था की बातें कर रहे हैं, ये आप पूर्ति कैसे करेंगे। निर्वाचन आयोग को भी उन्होंने कहा कि क्या इस प्रकार की फ्री की घोषणा करने वाले लोगों को या पार्टियों को आप उनकी सदस्यता को समाप्त नहीं कर सकते। हमारे उस समय 2022 में बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को भी बुलाया गया और तुषार मेहता जी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये इस प्रकार की जो फ्री वेज व्यवस्था है, इसे नो डाउट समाप्त होना चाहिए। इसमें जो अन्य लोगों से बातें की गई
तो उसमें भी बात कही गई कि आरबीआई, निर्वाचन आयोग, इन लोगों की कमेटी बननी चाहिए और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बातें करना चाहिए कि क्या ये सही है क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर केंद्र सरकार को भी कहा कि भाई आप लोग जिस प्रकार की घोषणाएं करते हैं क्या इनको पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई, लेकिन सही गाइडलाइन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं की गई। निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि हम किसी भी पार्टी की सदस्यता इसलिए समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें यहां पर पार्टी को सदस्यता देने का अधिकार तो है, लेकिन इस प्रकार की घोषणा करने पर हमें उनकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार नहीं है। किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का अधिकार तो है, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों पर उसका चुनाव चिन्ह वापस लेने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार यहां पर तभी प्राप्त हो सकता है जब संसद में इसके लिए कानून बनाया जाए। और संसद में कानून बनाने की बात कहें तो अब इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है कि चूंकि चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे ये बड़ा जो कहावत है बड़ी क्लिष्ट कहावत है, लेकिन साथ साथ बात यह है कि सभी पार्टियां हैं और सभी पार्टियों को इसी प्रकार के चुनाव जीतना है तो लोभ लुभावन मुद्दे तो देने पड़ेंगे, लेकिन उससे हमारे देश की जनता को कितना नुकसान हो रहा है आप इससे आंकड़ा लगा लीजिए कि आज हमारा देश राज्य सरकार से यदि बात करें तो लगभग 150 लाख करोड़ रुपए हमारा देश कर्ज में है। और यदि हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार का जो राजस्व है वो राजस्व उठा के देखें आप तो पिछली बार के राजस्व का जो हमारे पास में एक गणना आई थी वो थी 3.14 लाख, ठीक है ना, 3.14 लाख करोड़ रुपया ये हमारा राजस्व है। इसमें से 46% पोर्शन तो चला जाता है हमारे वेतन भत्ते इन सबको देने में। 10% पोर्शन चूंकि हमारा राजस्व जो बनता है घाटे का होता है, 10% पोर्शन हमारा ब्याज चुकाने में चला जाता है। इसके साथ ही जिस प्रकार से फ्री की योजनाएं चालू की गई हैं तो नई रिपोर्ट के आधार पर यदि बात करें तो आप देखिए उठा के कि 28 लगभग 8% हमारा ये फ्री की योजनाओं में चला जाता है। लगभग ऐसे देखें तो लगभग 87% तक के आसपास हमारा सिर्फ वेतन, हमारा ब्याज, फ्री की योजनाओं में सरकार के द्वारा जो पैसा बांटा जा रहा है उनमें ही चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में लगभग 13% यदि हमारा राजस्व बचेगा तो 13% में हम जन कल्याण की बात क्या करेंगे? 13% में हम अपने प्रदेश के विकास की बात क्या करेंगे? फिर विकास कैसे होता है? वही होता है कि यहां पर हमें सड़कें बनानी है तो सड़कें बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें यहां पर आम जनता के सहयोग से बनाना है। हम टोल टैक्स बना देंगे, हम टोल टैक्स बनाकर यहां पर जनता से पैसे की वसूली करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि हम जब गाड़ी खरीदते हैं उस समय भी हम यहां पर रोड टैक्स देते हैं और जब हम यहां पर गाड़ी सड़क पर निकालते हैं उस समय हम टोल टैक्स देते हैं। यहां पर पेट्रोल डीजल के रेट यदि देखा जाए उठा के तो यहां पर सरकार कहती है कि विश्व स्तर पर इनके रेट बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ा रहे हैं हम, और जब घटते हैं तो सरकार घटाती नहीं है। जिस स्तर पर घटने चाहिए उस स्तर पर नहीं घटते। हम ज्यादा बात ना करें, यूपी एमपी की ही बात करें यदि तो वही डीजल वही पेट्रोल जहां यूपी और एमपी में देखें तो 10 रुपए का अंतर आ जाता है, स्टेट बाई स्टेट में अंतर आ जाता है। ये क्या है? फिर ये वही है कि जो सरकार अपने राज्य में फ्री की घोषणा करते हैं और फ्री की घोषणा करने के साथ ही यहां पर उसकी वसूली भी जनता से ही करते हैं। ऐसी एक छोटी सी बात मिलती है कि एक बार शेर भेड़ों की सभा ले रहा था और शेर भेड़ों की सभा लेते हुए बोल रहा था कि अगर मैं चुनाव जीता तो मैं सभी भेड़ों को ठंडियों के समय पर यहां पर एक एक स्वेटर प्रदान करूंगा, सबको एक एक स्वेटर दूंगा। सभी ने बहुत तालियां बजाई कि चलो ठंडियों पे हमें सबको स्वेटर मिलेगा। लेकिन एक बुजुर्ग जो भेड़ थी वो क्या बोलती है कि भाई शेर हमें ठंडियों में एक स्वेटर तो देगा लेकिन स्वेटर के लिए ऊन कहां से आएगी? वो उतारी तो हमारे शरीर पर से जाएगी। तो आम जनता भी इस चीज को समझे कि जो फ्री की व्यवस्था की जा रही है, ये जो लोभ लुभावन मुद्दे दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज के लिए इंगित करते हैं कि उन्हें सिर्फ सत्ता में आना है। आपके विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपके
लिए उन्होंने क्या विकास के लिए कार्य करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप ये बताइए कि अगर यहां पर हम ये नहीं कहते लाडली बहना योजना उससे विकास नहीं हुआ, निश्चित होगा, चीजें होंगी, लेकिन अगर यही लाडली बहना योजना के लिए जितना खर्च किया जा रहा है, लगभग यहां पर कहते हैं 20,000 करोड़ रुपया लाडली बहना योजना में बांटा जा रहा है। और यही 20,000 करोड़ रुपया अगर छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा दिए जाएं गांवों में, शहरों में, और इन महिलाओं को 2 से 3 घंटे का काम दिया जाए, उनसे छोटी छोटी वस्तुएं बनवाई जाए और उन वस्तुओं को सरकार खरीदे, सरकार उनको बेचने का काम करे, तो क्या आत्मनिर्भर नहीं बनेगी वो महिला? क्या वो महिलाएं जब 10 महिलाओं के बीच में बैठकर यहां पर कोई स्किल सीखेंगी तो क्या वो आत्मनिर्भर पर काम नहीं करेंगी? हमारी सरकार कर क्या रही है? हमारी सरकार तो ऐसे काम कर रही है कि व्यक्ति थोड़ा असहज है तो उसके हाथ में कटोरा थमा देते हैं और पैसे डाल देते हैं कि कटोरा थामिए और इसमें हम पैसा दे देते हैं जिससे आप भरण पोषण करिए। करना क्या चाहिए कि जो भिखारी है, जो कमजोर है, उसके हाथ से उल्टे कटोरा लेकर यहां पर उसके पास में जो पैसा देना था या उसके पास जो पैसा है, उस पैसे के माध्यम से उसको सक्षम बनाइए ना, उसको सक्षम बनाकर यहां पर स्तर पर लेके जाइए। आप ये नहीं कहते कि सभी योजनाएं बेकार हैं सरकार की, नो डाउट मनरेगा बहुत अच्छी योजना है, लेकिन मनरेगा में यहां पर जनता से काम करवाया जाता है, उससे खंती डलवाई जाती है, उसके बदले में पैसा दिया जाता है, ना कि यहां पर उसको फ्री में बिना काम किए पैसा दिया जाता है। अगर आप ये सोचिए, हमें एक बार हाथ फैलाना यदि आ गया तो हमारे हाथ कभी भी देने के लिए नहीं उठेंगे। हम ऐसे हाथ जो देने के लिए उठेंगे वो कभी नहीं उठ पाएंगे, हम इससे फैलाना आएगा। वैसे हमारे देश के बारे में तो कहा ही जाता है कि हमारा देश यहां पर विश्व स्तर पर हाथ फैलाता ही है। तो भाई हमें हाथ फैलाने की जगह हमें जनता में हाथ को देने की भावना कहना चाहिए, देने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। इस चीज में हम ये कहते हैं कि सरकार कुछ चीजों में अच्छा कर भी रही है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ, नो डाउट यहां पर आयुष्मान कार्ड बना दिए, बहुत अच्छा काम किया। शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा दे दी, बहुत अच्छा काम किया। ये यहां पर जो सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ेगा उसे नीट इन सब चीजों में उसे 5% का बेनिफिट देगा, बहुत अच्छा किया। इससे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूलों पर जितना भी यहां पर भारी भरकम फीस लेने की बातें आती हैं तो नो डाउट उन पर अंकुश लगेगा। ये सारी चीजें अच्छे काम भी हैं, लेकिन बेरोजगारों को पैसा, फ्री राशन, फ्री डीजल, ये सारी चीजें अगर बांटेंगे तो आप खुद बताइए क्या स्कीम, क्या हमारा राज्य, क्या हमारा देश कितनी तेजी से विकास करने की ओर आगे बढ़ेगा। तो वही बात है आज कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं नो डाउट जिन पर हमें सोचने की आज आवश्यकता है। हम ऐसी सरकार चुनने से ज्यादा हम ऐसी सरकार पर फोकस करें जो यहां पर हमारे राज्य के, हमारे देश के विकास की बात करें, हमारे आने वाली पीढ़ी के विकास की बात करें, हमारे आने वाली पीढ़ी को स्किल की बात करें, ना कि उनके हाथों को यहां पर लेने की आदत डालें। आप खुद समझदार हैं, आप लोग देश के भविष्य हैं, आपको जनता को ऐसी कह सकते हैं कि पावर हमारे संविधान ने दी है जिसके माध्यम से आप देश के और समाज के और खुद के विकास के लिए एक ऐसी सरकार चुन सकते हैं। तो आप खुद चुनिए, देखिए क्या सही और क्या गलत। जय हिंद, जय भारत।